13 अक्टूबर को काहिरा में ट्रंप के पीस प्लान पर 20 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। बंधक जो रिहा होने थे हो भी गए। सभी को लगा गाजा में युद्ध विराम पूरी तरीके से लागू हो चुका है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हमास के पाले में गरारी फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी है, अगर हथियार नहीं डाले तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप के बताए पीस प्लान में हमास का निरस्त्रीकरण होना था, जिसके साथ ही इजरायली सेना भी चरणबद्ध तरीके से गाजा खाली कर देगी। लेकिन पीस प्लान के अगले चरण से पहले हमास की ओर से बगावत की बुदबुदाहट है। आगे की कहानी समझने से पहले ट्रंप के पीस प्लान पर एक नजर डालिए। 9 अक्टूबर को काहिरा में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर। प्लान के तहत गाजा होगा आतंकवाद मुक्त। 72 घंटों में सभी बंधक होंगे रिहा। गाजा में मानवीय सहायता होगी दाखिल। इजराइल गाजा में अपने कब्जे को छोड़ेगा। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी तैनात। क्षेत्र में धार्मिक सौहार्दता की ओर बढ़ाए जाएंगे कदम। 13 अक्टूबर को बंधकों की रिहाई के बाद अगले दिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा था, बंधकों की रिहाई ने कंधों पर जिम्मेदारी कम कर दी है, पर काम अभी अधूरा है। ट्रंप इसी काम को पूरा करने में जुटे हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि हमास अल्पकालिक अवधि में गाजा में सीमित भूमिका निभा सकता है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से हथियार छोड़ना है। दरअसल हमास पूरी तरह निरस्त्रीकरण की शर्त मानने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध का अधिकार है, इसलिए वो कुछ हथियारों पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। इसी बीच आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमास ने हाल ही में गाजा में सुरक्षा पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए प्रतिद्वंदी गिरोहों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजरायली जासूस होने के शक में कई लोगों की हत्या भी की है।